गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपकी ज्योग्राफी की क्लास। आज अपन एसएसटी में ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक अपन वही चैप्टर जो अपना चल रहा है उसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें अपन ने परंपरागत उद्योगों के बारे में, परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज अपन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है, जो कि शुरू से ही जो चलते आ रहे, जैसे कि कोयला, तेल, गैस, ये अत्यधिक निर्भर कर दिया है। लेकिन गैस व तेल की बढ़ोतरी जो होती जा रही है, क्योंकि गैस अब सबसे ज़्यादा यूज़ लेने वाला, कोयले से अत्यधिक धुआं आदि होता है और ये हमारे पर्यावरण को नुकसान भी करता है। तो इसीलिए गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में माना अब एक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है, जो नवीनीकरण योग्य संसाधनों के द्वारा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थों से जनित ऊर्जा को अब जरूरी समझा जाता है। और ये सभी जो ऊर्जाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाती हैं। सबसे पहला अपन परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु और आणविक ऊर्जा जो है वो एक संरचना को बदलने के लिए मानी जाती है। ये एक ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, इसके बारे में अपन ने कल जैसे पढ़ा भी था उस दिन, कि ये राजस्थान की पर्वत श्रृंखला में, कौन सी पर्वत श्रृंखला है राजस्थान की सबसे ऊंची? अरावली पर्वत श्रृंखला, उसमें पाए जाते हैं। मोनोजाइट रेट में भी थोरियम की मात्रा कुछ रूप में मिलती है केरल में। भारत में सौर ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि यहाँ पर पवन ऊर्जा के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती हो। तो धूप से सीधे विद्युत कैसे बने हुए होते हैं वो विद्युत सौर ऊर्जा के पात्र एक एल्यूमिनियम किसी एक छड़ होती हैं उनके ऊपर, और सौर ऊर्जा से हम भोजन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भरता को, न्यूनता को और भी कम किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो खाद्य आपूर्ति है कृषि में भी, वह भी की जा सकेगी। पवन ऊर्जा अत्यधिक तेज गति से पवनों के द्वारा ऊर्जा की संभावना की जाती है, और यह कहाँ कहाँ पर स्थित है? जैसे कि तमिलनाडु में नागलोई से मदुरई तक अवस्थित है पवन ऊर्जा। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में भी जैसलमेर जगह पर पवन ऊर्जा प्रभावी बनाया है। कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप आदि जगहों पर पवन ऊर्जा के फॉर्म है। बायोगैस झाड़ियों, कृषि, अपशिष्ट पदार्थों, पशुओं व मानव जनित जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपन ये मानते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थों को किसमें डाल के, एक गड्ढे में डालकर और उससे अत्यधिक मात्रा में गैस का, गोबर गैस प्लांट बनाकर नाम से भी ये जानी जाती है, जिसको कि नगर पालिकाओं आदियों का जो कचरा इकट्ठा किया जाता है, तो इस कचरे से वह लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों को नुकसान होता है। इसलिए उस पशुओं से जो गोबर आदि प्राप्त किया जाता है और उनसे जो है वो गैस का उत्पादन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो गड्ढे बने हुए हैं और बायोगैस के लिए इनको इसमें डाला जाता है और इनसे गैस जो है वो उपचारित की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा के आने के कारण जो उत्पन्न होने वाली, उसी के कारण अपन मानते हैं ना कि पानी के द्वारा, वेग से पानी जब ऊंचाई से डाला जाता है तो उसके द्वारा तरंगों के कारण ही उत्पन्न टरबाइन के द्वारा वह ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा। तो इसी प्रकार ज्वार ऊर्जा, जबकि ज्वार भाटा आता है, तो जहाँ पर ज्वार भाटा आता है वहाँ पे बांध बना दिए जाते हैं और खाड़ी नुमा प्रवेश द्वारा पानी भीतर भी चला जाता है, और वहाँ पर बांध बनाकर पानी को इस रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है टरबाइनों के द्वारा। भारत में ये खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट के गुजरात के समूह, सुंदरवन क्षेत्र, गंगा के डेल्टा के भाग ज्वारीय तरंगों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के भाग माने जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि इसलिए अस्तित्व में है कि वह बढ़ती गहराई के साथ में पृथ्वी की, यानी कि
भूमि में अत्यधिक ताप के कारण, अब भूमि में ताप किससे बढ़ता है? भूमि में भाप के प्रयोग के द्वारा ताप की मात्रा विद्युत के द्वारा, टरबाइन के द्वारा की जाती है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनके की विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दौरान 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि पहली है हिमालय प्रदेश में मणिकरण के निकट भाग, पर्वतीय घाटी का भाग, और दूसरी लद्दाख का भाग जो कि पुंगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा का संसाधन का संरक्षण हम मानते हैं कि कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, परिवहन के लिए, वाणिज्य के लिए तथा घर के लिए, सभी जगहों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें हर चीज़ का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत हो। तो अगर हम उसका अत्यधिक उपयोग करेंगे, उपयोग नहीं दुरुपयोग करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह सुरक्षित नहीं रह सकेगा। यही भाग है कि हम विकास तो करें। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, एक सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य है कि हम विकास तो करें, लेकिन हम नवीकरणीय और ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करके पोषित ऊर्जाओं के 2 भाग बांधकर उसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए हम विकास तो करें, लेकिन उसका विकास वह विकास क्या कहलाएगा? जब किसी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, तो वह विकास कहलाता है। तो इसी प्रकार गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करके हम एक ऊर्जा की बचत करके हम ऊर्जा का उत्पादन और भी अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, तो वो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें और अपने जो होमवर्क है वो सभी होमवर्क आप अपना मेरे को इंडिविजुअल सेंड करें, ठीक है? ओनली हिंदी मीडियम।